नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है, एक ऐसे समय में जब इंडो पैसिफिक में चीन की विस्तारवादी नीति को चुनौती देने हेतु क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की साझेदारी तो बढ़ी रही है, लेकिन साथ ही साथ जो यूरोपीय संघ है, जो यूरोपीय देश हैं, वो भी धीरे धीरे करके इंडो पैसिफिक विजन के नजदीक आ रहे हैं, अपनी इंडो पैसिफिक नीति बना रहे हैं। और हाल ही में जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स के नेतृत्व में यूरोप ने औपचारिक तौर पर अपनी इंडो पैसिफिक नीति बनाई, पूरे यूरोप ने मिलकर। तो अब ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने चीन की बेल्ट एंड रोड योजना से जुड़े 2 समझौते रद्द कर दिए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बेहद महत्वाकांक्षी योजना है चीन की जो बेल्ट एंड रोड योजना है। और ये समझौते दरअसल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट ने चीन के साथ किए थे, वन बेल्ट वन रोड योजना को लेकर। अब आप कहेंगे कि कोई राज्य सीधे तौर पर किसी दूसरे देश के साथ इस प्रकार का समझौता कैसे कर सकता है, क्या इसमें केंद्र सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं रहती? तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक, वहां के संविधान के मुताबिक ऐसे समझौते हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जिनको काफी ऑटोनॉमी हासिल है, काफी ऑटोनॉमी प्राप्त है, और ये एक तरह से छोटे छोटे देशों की तरह ही ये स्टेट्स चलती है। इनका अपना इंडिपेंडेंट शासन होता है काफी हद तक, तो इसलिए इनके पास इस प्रकार की ऑटोनॉमी होती है। लेकिन पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने एक और कानून भी पारित किया था, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जब चाहे ऐसे किसी भी समझौते को रद्द कर सकती है, उसे अमान्य घोषित कर सकती है। मतलब जो समझौता स्टेट अगर सीधे तौर पर किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करे, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ऑस्ट्रेलिया की, तो उसे अमान्य घोषित कर सकती है अगर उसे ये लगे कि यह समझौता राष्ट्रहित के विरुद्ध है। तो इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा ही किया, उसी कानून का इस्तेमाल किया, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने चीन के साथ किए गए इन 2 समझौतों को रद्द करते हुए कहा कि विक्टोरिया प्रांत द्वारा 2018 और 19 में किए गए ये समझौते राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। अब ये समझौते ऑस्ट्रेलिया ने क्यों रद्द किए, और चीन की वन बेल्ट वन योजना में ऐसा क्या है जिसके चलते इसकी विश्व भर में आलोचना हो रही है? ये सब जानने समझने के लिए हमें थोड़ा वन बेल्ट वन रोड योजना, इसको 2 नामों से जाना जाता है, वन बेल्ट वन रोड भी कह सकते हैं और इसे बेल्ट एंड रोड भी कह सकते हैं, इनिशिएटिव। तो हमें इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा जाना होगा। अब जो चीन की बेल्ट एंड रोड योजना है, वो चीनी सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, और 2013 में इस योजना की घोषणा की गई थी, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके माध्यम से चीन एक प्रकार से अपना सिल्क रूट वाला इतिहास फिर से दोहराना चाहता है। यानी पुराने समय में चीन ने जिस प्रकार से सिल्क रूट की शुरुआत की थी, वैसे ही वह मैरीटाइम रूट्स द्वारा एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना चाहता है, यानी चीन के लिए नए ट्रेड रूट्स खोलना चाहता है। लेकिन बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है कि चीन के लिए नए ट्रेड रूट्स खुले, उसको नई व्यापारिक अपॉर्चुनिटीज मिले। बात सिर्फ इतनी सरल नहीं है। बेल्ट एंड रोड योजना की आलोचना पूरे विश्व में इसीलिए हो रही है, और इसकी मुख्य वजह यही है कि ये योजना वास्तव में चीन की विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने के लिए एक साधन मात्र है, चीन के प्रोपेगेंडा के लिए एक माध्यम मात्र है। इस योजना के द्वारा चीन छोटे छोटे देशों की नेचुरल रिसोर्सेज हथिया के, उनके साथ एक तरफा समझौते करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और व्यापार के बहाने उनके यहाँ घुसपैठ करके, इन्फिल्ट्रेशन करके, उनकी राजनीति और इकोनॉमी में दोनों में घुसपैठ करके उनकी आंतरिक राजनीति को इन्फ्लुएंस कर, वहां पे आंतरिक अस्थिरता के हालात पैदा कर, फिर इन देशों को एक तरह से, जिसको कहते हैं, अपनी कॉलोनीज की तरह चलाना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है। और ऐसा कई देशों के साथ हो भी रहा है। ज्यादातर देश जिन्होंने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव साइन किया है, जो इस योजना का हिस्सा बने, इनमें से अधिकतर देश लो इनकम कंट्रीज है या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज है। इसमें हाई इनकम कंट्रीज बहुत कम है, और इसमें से 30 से ज्यादा देश तो अफ्रीकी देश हैं, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो ये छोटे छोटे अफ्रीकी देश हैं या फिर दक्षिण अमेरिकी देश हैं जो इस योजना में सम्मिलित हुए हैं, वे सिर से लेकर पांव तक चीन के कर्ज में डूब चुके हैं। और यही वजह है कि भारत हमेशा से इस योजना के विरुद्ध रहा है। चीन ने भारत को इस योजना से जोड़ने की लाख कोशिशें की, तमाम प्रोपेगेंडा किया, लेकिन भारत अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इसीलिए विक्टोरिया स्टेट
द्वारा किए गए इन समझौतों को रद्द कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि इन समझौतों की आड़ में चीन जो है वो इंडो पैसिफिक में अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम देना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन्हें वो अपने अधीन बनाना चाहता है और उन पर जो ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण है उसको हटाना चाहता है। तो इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिहाज से भी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने का ये जो फैसला है बेहद महत्वपूर्ण है, जो उसने विक्टोरिया स्टेट द्वारा चीन के साथ किए गए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेकर किए गए अग्रीमेंट्स को रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के इस निर्णय से चीन जाहिर सी बात है बिल्कुल आग बबूला हो उठा और उसने घोषणा कर डाली कि इससे चीन और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी भी दे डाली कि वो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं और उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसने जो भी फैसला लिया है अपनी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया और अब चीन जो भी कहता है या फिर जो भी बयान देता है उससे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। अब चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में पिछले कुछ समय से वैसे ही तनाव चल रहा है। हालांकि दोनों के बीच खासा व्यापारिक साझेदारी है, चीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन फिर भी दूसरे मुद्दों को लेकर दोनों के बीच तनाव चल रहा है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के मामले में चीन की जो संदिग्ध भूमिका रही है उसकी जो आलोचना हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस आलोचना में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे रहा है। वुहान लैब से जो कनेक्शन है कोरोना वायरस का और चीन की संदिग्ध भूमिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर, उसको लेकर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ही मांग की थी कि कोरोना वायरस के उद्गम को लेकर उसमें जो चीन की संदिग्ध भूमिका है इसको लेकर एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल हो। फिर क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडो पैसिफिक को लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत, जापान और अमेरिका की साझेदारी तो है ही। अमेरिका में इस समय ऐसी सरकार है जो चीन को लेकर बातें तो खूब करती है लेकिन फिर भी उसके विरुद्ध कोई खास एक्शन नहीं लेती। क्वाड मीटिंग्स के बाद भी उसका नाम लेने से हिचकती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार खुलकर चीन की आलोचना कर रही है, चाहे वो इंडो पैसिफिक के संदर्भ में हो या फिर किसी और के संदर्भ में। ड्रैगन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ऑस्ट्रेलिया अब एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार साबित हो सकता है और अब शायद भारत को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।